मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को कैसे निकालते हैं। आप मेरे पहले की वीडियोस देखोगे तो उसमें क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। आप फर्स्ट से मेरे क्या बोलते हैं वीडियोस देखो, मैंने उसका प्लेलिस्ट भी डाल दिया है, उसमें आपको फर्स्ट से स्टार्टिंग से पूरा मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल पोजीशन पे विद्युत तीव्रता निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का डेरिवेशन समझने से पहले हमें उसका डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम डायग्राम समझ के फिज़िक्स में तो हमें डेरिवेशन अपने यहाँ पे आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है कि दो सेम चार्जेस को हम एक 12 मतलब मिनिमम डिस्टेंस में रखते हैं, जिसकी डिस्टेंस 12 होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में डायपोल मोमेंट। ठीक, इसके बीचों बीच से हमने एक लाइन खींची और इक्वेटोरियल पोजीशन मीन्स निरक्षीय स्थिति मीन्स हमारा डायग्राम कहाँ है, एक्स एक्स में, एक्स एक्सिस में है ना। हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक्स एक्सिस में है और हमें क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पे, निरक्षीय, ये एक्स अक्ष में है, ये वाई अक्ष में। ठीक है, पी जो है हमारा पी पॉइंट एक्स अक्ष में है, पी पॉइंट में हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। ठीक है, जैसे हमने अक्षीय में किया था सेम वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में करनी है। ठीक है, रखना है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो माइनस क्यू है यहाँ से भी इसको मिला देंगे पी पॉइंट को, और प्लस क्यू से भी इसको मिला देंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो आप। फिर हमने क्या किया, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में से एक लाइन खींची जो क्या है, परपेंडिकुलर है, बोथ परपेंडिकुलर, दोनों के लंबवत है। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर हैं जो पी को जॉइंट करती है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इसमें हमने एक थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का हमने यूज करना है यहाँ पे क्या निकालने के लिए, प्लस क्यू से पी की डिस्टेंस और माइनस क्यू से पी की डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक, तो देखो ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ये r मान ली, x मानी है सब जगह, हाँ x ही मान ली है। ठीक है, x ही मान लो। ठीक है, मैंने x, मेरे को ईजी लग रहा है x बोलना। ठीक है, तो हमने O पॉइंट से हमारी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी, और हमें पता है O से प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, L है, और O से माइनस क्यू की डिस्टेंस L है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे ना एक्सीएल या और प्रीवियस फर्स्ट से स्टार्टिंग से देखेंगे इस चैप्टर को, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ से हमने यहाँ की L डिस्टेंस है, अगर हमें किसी का क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, मतलब किसी का हमने कर्ण निकालना है, तो हमें क्या निकालना होता है, हमें उसमें क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए और क्या चाहिए, उसका लेंथ चाहिए। ठीक है, बेस और लेंथ चाहिए, तभी हमारी हाइपोटेनियस निकलता है ना। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर। ठीक, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या हमारा, सपोज इसको ए मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट, ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी से पी की डिस्टेंस। ठीक है, तो वही निकाला है हमने ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर को निकालो तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे भी एल डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर क्या है, एक्स है, और इसका बेस क्या है,
एल है। तो इन दोनों का स्क्वायर करना है तो हमें ये डिस्टेंस AC डिस्टेंस मिल जाएगी। AC भी हमें सेम ही मिलेगी, कितनी मिलेगी, x² प्लस L²। ठीक है, ये मिल गया। अब हमें इसमें इसके क्या लेने, कंपोनेंट्स लेने। कंपोनेंट्स मतलब एक होगा हमारा कॉस कंपोनेंट, एक होगा हमारा साइन कंपोनेंट। ठीक है, साइन कंपोनेंट तो हमारा लंबवत होगा, लंब में जो होगा, तो लंब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ई साइन थीटा लगेगा, दूसरा ई साइन थीटा लगेगा। ठीक है, दोनों लंबवत लगेंगे, अपोजिट लगेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक हमारा E1 cos थीटा लगेगा और दूसरा E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा, ठीक है, E1 cos थीटा, एक लगेगा हमारा E2 cos थीटा। ये दो कंपोनेंट है। ठीक, तो समझ में आया आपको ये डायग्राम। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, इसको मैं दूसरे वीडियो में डालूंगी।